फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बम्पर डिमांड वाले मेनलाइन आईपीओ की, जिसका नाम है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड आईपीओ। तो ये आईपीओ 5 फरवरी को ओपन हो रहा है और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹1 पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड 147 रुपये से 155 रुपये, यानी कि अगर इसका फेस वैल्यू ₹10 रख के इसका प्राइस बैंड निकाला जाए तो 1550 रुपये एक शेयर का पड़ रहा है। यानी कि इसकी वैल्यूएशन है जो थोड़ी महंगी लग रही है। और इसकी लोट साइज रखी गई है 96 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 920 करोड़ का, जिसमें से प्रेस है 600 करोड़ का और 320 करोड़ का है ओएफएस, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। और इसके एम्प्लॉय के लिए ₹7 का डिस्काउंट दिया गया पर शेयर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1987 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है। और ये एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड, दे पार्क दे पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय जोन, यानी कि ये इन ब्रांडों के नाम के तहत अपना व्यवसाय कर रही है, यानी कि अपना बिजनेस कर रही है। और कंपनी अपनी खुदरा ब्रांड फ्लोरिन के माध्यम से खुदरा खाद्य और पेय उद्योगों के व्यवसाय में भी लगी हुई है। यानी कि ये कंपनी की एक और ब्रांड है फ्लोरीज, जिसके नाम से ये पेय उद्योग और खाद्य पदार्थ बना के उनकी सप्लाई करती है। और कंपनी 80 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार संचालित करती है, यानी कि 80 रेस्टोरेंट है और नाइट क्लब और बार भी इसके हैं, जो पाक अनुभवों का विस्तृत चयन पेश करती है। और कंपनी 27 होटलों का भी संचालन करती है, जो विभिन्न श्रेणियों जैसे लग्जरी बुटीक, अप स्केल और अपर मिड स्केल में फैले हुए हैं, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज होटलों को डिवाइड कर रखा है। और ये होटल कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, वाइजाग, पोर्ट ब्लेयर, यानी कि बड़े बड़े शहरों में इसकी होटलें हैं। जो 27 होटलें हैं, ये सारी की सारी बड़े बड़े शहरों में हैं। और कंपनी के पास जैन, लॉर्ड्स, एस, सेफ्रन, फायर, इटालियन, द ब्रिज, द स्ट्रीट, वेरांडालाओ और बापार ब्रांड के नाम तहत के रेस्तरा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। आज इंडिया में इतना टूरिस्ट है, तो होटलों और रेस्टोरेंट की डिमांड हमेशा ऐसी ही बनी रहने वाली है। तो ओवरऑल सेक्टर ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 1275 करोड़ का, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1361 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 1382 करोड़ का। बात करें रेवेन्यू की ईयर बाय ईयर, तो 2022 में 267 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2023 में बढ़कर 524 करोड़ का जनरेट किया। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021-22 में ये कंपनी लॉस में थी। 2022 में 28 करोड़ का लॉस था, जो 2023 में होके 48 करोड़ के प्रॉफिट में आई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 23 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में 508 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 555 करोड़ की हुई। और रिजर्व की बात करें तो इनके पास 2022 में 491 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 538 करोड़ हुए। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 561 करोड़ हो गए। बात करें बोरोइंग की, तो 2022 में बोरोइंग थी 622 करोड़ की, जो 2023 में घटकर हुई 566 करोड़ की। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ा बढ़ गई हुई 597 करोड़ की। यानी कंपनी साल से साल प्रॉफिट में तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, साथ के साथ बोरोइंग भी बढ़ रही है। और रिजर्व और बोरोइंग लगभग बराबर है, तो उतना इनके ऊपर बोरोइंग ना के बराबर मान सकते हैं हम। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफी अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹65 पर शेयर, और इसमें 96 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है ₹6240 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 42% के करीबन रिटर्न मिलने वाला, जो कि एक बम्पर रिटर्न है एक मेनलाइन आईपीओ के लिए। क्योंकि 5 से 7 दिन में 40% रिटर्न हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसमें लगभग 40% के करीबन रिटर्न मिलने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो इसकी डिमांड भी अच्छी चल रही है। और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड डिपेंड करेगी इसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर। और जो कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा रही है 900 करोड़, उनका यूटिलाइज ये करेगी, अपनी सर्टेन बोरोइंग को एकदम से कम कर देगी, और अपने बाकी का जो पैसा बचेगा उसको जनरल पर्पज में यूज करेगी। यानी कि कंपनी का आईपीओ आने के बाद में कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी एकदम से।
अब बात करें इसकी वैल्यूएशन की, यानी कि जो इसके पीर कंपैरिजन है उनसे तुलना की जाए तो इसका वैल्यूएशन कैसा है, तो बाकी कंपनियों से तुलना की जाए तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर ये और कम होता तो काफ़ी अच्छा रहता। अगर फेस वैल्यू मतलब 5 रुपए से भी ये इसका वैल्यूएशन रहता तो भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है हमें। बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया है 409 करोड़ का। बात करें इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की, तो इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसे निप्पॉन लाइफ, आईसीआईसीआई फंड, एचडीएफसी लाइफ फंड, क्वांट फंड, 361 स्पेशल फंड, ऐसे करके काफ़ी बड़ी इसकी सूची है। और सारे की सारे काफ़ी इन्वेस्टर अच्छी सूची आई है इसकी, जो एंकर लिस्ट है ये। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले 94% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 68% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इसकी। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 96 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 14,880 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1248 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 1,93,440 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लोट साइज रखा गया है। और इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 10% ही रिजर्व रखा गया है, क्योंकि ये कंपनी पिछले 3 साल कंटिन्यू लॉस में थी, इस वजह से रिटेल पोर्शन 10% रखा गया है। बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 8 फरवरी को, रिफंड होगा 9 फरवरी को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 12 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से लिस्टिंग एन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी का सेक्टर है, और अभी पिछले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ भी कर रही है, तो हम इसमें लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी ये इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, तो अब और अच्छा कर सकता है ये कंपनी। तो फाइनली आप डिसीजन अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही लेना। और बाकी लिस्टिंग एंड मिलने के काफ़ी चांसेस है इसमें, और अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।